नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा के पाठ 5 को करेंगे। पाठ का नाम है आम का पेड़। चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 9 दिवस 1 पढ़ें। प्रिया, गुठली, मिट्टी, शाखाएं, कोप लो क्योंकि गर्मियों प्रतिदिन देखभाल पकड़कर। वर्ग पहले से फलों के नाम खोजकर लिखे। खोजे गए किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाएं। चलिए बच्चों, वर्ग पहले से फलों के नाम खोजते हैं और किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले वर्ग पहले में देखते हैं। सबसे पहले है अनार, अनार लिख लेंगे। फिर है खरबूज, ये देखिए ये खरबूज है, खरबूज लिखेंगे। फिर है तरबूज, तरबूज लिख लेंगे। अब सेब है, सेब लिखेंगे। फिर केला है, केला लिख लेंगे। अब लीची है, लीची लिखेंगे। फिर है आम, आम लिख लेंगे। अब है अमरूद, अमरूद लिख लेंगे। चलिए आगे आम से वाक्य बनाएंगे। आम को फलों का राजा कहते हैं। अब है अनार, अनार से वाक्य बनाएंगे। अनार के दाने लाल होते हैं। अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और संज्ञा शब्द खोजकर लिखें। शिक्षक संज्ञा की अवधारणा पर बच्चों से चर्चा करें। तो चलिए बच्चों, पहले वाक्य को पढ़ते हैं, फिर संज्ञा शब्द खोजकर लिखेंगे। सौरभ, नदीम और शहनाज ने बगीचे में थोड़ी मिट्टी खोदी। उन्होंने वहां आम का पौधा लगाया। आम का पौधा नहीं निकला। सौरभ प्रिया का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आया। तो चलिए संज्ञा शब्द खोजकर आपको लिखना है। तो पहले संज्ञा किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले व्यक्ति दिया गया है सौरभ, पहले से ही लिखा गया है। फिर है नदीम, नदीम लिख लेंगे। शहनाज, शहनाज भी लिखेंगे, नदीम के बाद शहनाज। फिर प्रिया, प्रिया भी व्यक्ति है, प्रिया लिख लेंगे। बगीचे स्थान का नाम है, बगीचे लिख लेंगे। और आम का पौधा लिख लेंगे, यहाँ आम लिखा गया है, ये आप लिख लेंगे आम का पौधा। चलिए आगे दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो चलिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। उदास, प्रसन्न, तुरंत, अवश्य। तो इनसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। सौरभ नन्हे पौधे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न से वाक्य बना लेंगे। और फिर आगे बनाएंगे। जब प्रिया को पता चला कि पौधों को बड़ा होने में 4-5 वर्ष लगेंगे तो प्रिया उदास हो गई, उदास से बना लेंगे। तुरंत, तो तुरंत उसने पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया। अब तुरंत से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है अवश्य, तो सौरभ ने कहा कि एक दिन हम इस पेड़ के फल अवश्य खाएंगे। अब समानार्थी शब्द लिखें। शिक्षक समानार्थी शब्द की अवधारणा पर बच्चों से चर्चा करें। तो बच्चों, शब्दों के अर्थ को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी को जल भी कहते हैं, तो ये जल जो है पानी का समानार्थी हुआ, पानी का अर्थ हुआ। पानी का अर्थ है जल। पिता का समानार्थी है या अर्थ है जनक। नन्हा का समानार्थी है छोटा। प्रतिदिन का समानार्थी है रोज। अब सोच कर लिखे आम से क्या क्या बनता है। तो बच्चों, आप सोच कर लिखेंगे कि आम से क्या क्या बनता है। तो आम से अचार, अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, चटनी और आम का पन्ना बनता है। अब पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों, पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करेंगे। यहाँ आपको भरना है बरसात या गर्मियों, तो आप लिख लेंगे गर्मियों। गर्मियों के दिन थे। अब वहां जामुन या आम, तो आप भरेंगे आम। वहां आम की एक गुठली डाल दी। अब आगे, यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास या खुश, तो लिखेंगे उदास। थोड़ी, यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। अब पौधे को बड़ा होने में समय लगेगा, बहुत या कम, तो लिखेंगे पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। अब सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों, आपको सुनकर लिखना है। आपके शिक्षक आपसे 4 से 6 शब्दों वाला वाक्य बोलेंगे, आप लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है, आज बरसात हो रही थी, आकाश में इंद्रधनुष दिखने लगा। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। फातिमा और रोहित
मलिहाबाद में रहते थे। एक दिन वे साइकिल से स्कूल जा रहे थे। स्कूल के रास्ते में आम का एक बाग था। फातिमा ने सोचा क्यों न बाग से आम तोड़कर खाएं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। रास्ते में किसका बाग था? तो लिखेंगे रास्ते में आम का बाग था। दिखाने यहाँ लिख लेंगे रास्ते में आम का बाग था। अब फातिमा और रोहित कहाँ जा रहे थे? तो फातिमा और रोहित स्कूल जा रहे थे। यदि आप पूरा वाक्य लिखना चाहें तो लिखेंगे फातिमा और रोहित स्कूल जा रहे थे। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को आम का बाग नाम देना चाहेंगे। स्कूल जाने के रास्ते में आपको क्या क्या दिखता है? तो बच्चों आपको स्कूल जाने के रास्ते में जो भी दिखता हो आप लिख लेंगे। यहाँ लिखा गया है पेड़ पौधे, खेत, तालाब, घर आदि। आपको जो भी चीज दिखाई दे आप वो यहाँ लिख लेंगे। चलिए आगे। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं ठंड, मीठे, सोचा, महीना। तो इसके इन शब्दों के अर्थ पर आपके शिक्षक आपसे बात करेंगे और वाक्यों में प्रयोग कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आम पन्ना बनाने में उपयोग लाई जाने वाली सामग्री लिखें। तो बच्चों आपके घर आम पन्ना बनता होगा। आम पन्ना बनाने में आप किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं यहाँ लिखेंगे। तो आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कच्चे आम, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर चाहिए आपको, पुदीना, साधारण नमक, काला नमक, चीनी या गुड़ और पानी की भी आवश्यकता होगी आपको। चलिए आगे। जैसे फातिमा और रोहित साइकिल से स्कूल जाते हैं, नीचे दी गई जगहों पर आप कैसे जाएंगे? तो बच्चों आप बताएंगे कि इन जगहों पर आप कैसे जाते हैं। अपने घर से स्कूल साइकिल से, यहाँ लिखा गया साइकिल से। यदि आप पैदल जाते होंगे तो लिखेंगे पैदल, या जैसे भी आप जाते होंगे यहाँ लिख लेंगे। अपने घर से नानी के घर रेलगाड़ी से लिखा गया है, आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। अपने घर से बाजार पैदल, अपने घर से शहर बस से। चलिए आगे। दिए गए शब्दों से 2-3 वाक्य की कहानी बनाएं। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं पेड़, लड़की, नदी, हरियाली, बाग। इन शब्दों का उपयोग करके एक कहानी बनाएंगे। तो नीचे एक कहानी दी गई है। नदी के किनारे एक बाग था। एक लड़की वहां रोज खेलने जाती थी। बाग बहुत सुंदर था। लड़की बाग की हरियाली और पेड़ों को देख बहुत खुश होती थी। चलिए आगे। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। जनवरी का महीना था। बगीचे में घना कोहरा था। बच्चे खेलने नहीं जा पाए। सबको ठंड लग रही थी। सबने पहले अलाव जलाई, उसमें आलू भुने और खाए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। घना कोहरा कहाँ था? तो बगीचे में घना कोहरा था, लिख लेंगे आप। सबने क्या जलाया? सबने पहले अलाव जलाया। अब आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ लिखा गया है मुझे गर्मी का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी की छुट्टी में हम नानी के घर जाते हैं। तो बच्चों आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है उसके बारे में आप यहाँ लिख लेंगे और क्यों अच्छा लगता है वो भी लिखेंगे। दिवस 6, चलिए दिवस 6 करते हैं। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। तो बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक रूप से देंगे। बरसात का मौसम था। सिमरन नीरा के घर आई। नीरा खेत से भुट्टे लाई। उसने सिमरन को भुट्टे सेक कर खिलाए। सिमरन को भुट्टे अच्छे लगे। अब सिमरन किसके घर आई? तो सिमरन नीरा के घर आई। नीरा खेत से क्या लाई? तो नीरा खेत से भुट्टे लाई। अगर भुट्टे जल जाते तो क्या होता? तो बच्चों अगर भुट्टे जल जाते तो सिमरन भुट्टे खा ना पाती। चलिए आगे सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। चलिए बच्चों अब वाक्य लिखेंगे। एक कुत्ता सड़क पर घूम रहा था। रास्ते में उसे एक बकरी मिली। तो बच्चों यहीं पर आम का पेड़ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।